विवेक वैराग्य के अंतर्गत हम अनित्यता का परिज्ञान करते हुए समस्त संसार के स्वरूप को अनित्य रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। संसार की अनित्यता के कुछ हेतु को हमने जानने का प्रयास किया। आज भी हम उसी ज्ञान को दृढ़ करेंगे। ज्ञान हमारा दृढ़ अथवा निर्णीत हो गया कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी है। ज्ञान निश्चित होता है, उसका लक्षण क्या होता है? और वो हमारे व्यवहार में आ जाता है, ऐसा हमें लगना शुरू हो जाता है, जैसा ज्ञान अनुभूति का विषय बन जाता है। तो कर्म के अभाव में ज्ञान निर्णीत हो गया या हो गया है, यह संशय हो जाता है। ज्ञान के अनुरूप यदि कर्म नहीं हो रहा हो तो ज्ञान हुआ है या नहीं कहना कठिन होता है फिर, क्योंकि ज्ञान जिसका हो जाता है उसके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। यदि किसी विद्यमान सुख साधन का नाश दिखाई दे जाता है तो हम उसके लिए विकल्प ढूंढना आरंभ कर देते हैं। यदि साधन के नाश का ज्ञान नहीं हुआ है तो निश्चिंत रहते हैं। ऐसे ही साधन की जो विरुद्ध साधन है उसकी हानि हो गई तो निश्चिंतता और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अगली योजना, दूसरी नई योजना आरंभ होती है। और ऐसा यदि नहीं हो पा रहा है तो इसका अर्थ हुआ भी विरोधी के नाश का ज्ञान नहीं हुआ है, बना हुआ है। तो ऐसे ज्ञान के लक्षण होते हैं। ज्ञान दोनों प्रकार के, जो हानि का ज्ञान हुआ या लाभ का ज्ञान हुआ, उसके अनुकूल हमारा व्यवहार या योजना संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो संसार के विषय में, शरीर आदि से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के विषय में यदि ये ज्ञान हुआ, ये अनित्य है, तो इससे संबंधित वैकल्पिक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होगा? किसी भी जाती हुई चीज को देख करके अब हम उसके ऊपर आश्रित नहीं रहते। जो चीज चली जाएगी या जा रही है उसके ऊपर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाती है। तो संसार हमारा चूंकि एक साधन है, आश्रय है बना हुआ, हम इसके ऊपर निश्चित होकर के रह रहे हैं इसके आश्रय से। तो ये जाता हुआ यदि दिख जाए, यानी इसके जाने का, अनित्यता का ज्ञान हमको हो गया, तो पहला जो परिणाम आएगा बौद्धिक, वो ये होगा कि हम इस पर से अपनी निर्भरता हटा लेंगे। इस पर अब हम निर्भर रहने का नहीं कर सकते हैं। इसके आश्रय निर्भरता हटते ही अब क्या होगा, हमें कोई विकल्प चाहिए, ये बुद्धि उत्पन्न होगी। क्योंकि ऐसा ही होता है। आज मान लीजिए कि भोजन अभी नहीं मिलेगा, ऐसी सूचना हुई, तो कोई न कोई स्मृति अब उठाएंगे नहीं उठाएंगे? चने मिलेंगे या तो फल मिलेंगे या रोजर तक की भी सोच सकते हैं।
यहाँ नहीं तो रोजर चले जाएंगे। कोई न कोई वैकल्पिक ज्ञान उठेगा, ऐसे नहीं, चुप नहीं रह सकते। या फिर कहेंगे कोई बात नहीं, आज चल जाएगा, सुबह से भूख ठीक से नहीं लग रही थी, शाम को ज़्यादा ठीक हो जाएगा। शाम को ज़्यादा नहीं, ऐसा निश्चिंत नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते आप। कोई न कोई विकल्प ज्ञान उठेगा उसके प्रति। अच्छा, यदि सर्वथा ही ना मिले तो क्या होगा? यदि सर्वथा ही ना मिले ही ना, भोजन मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे अभी का आज का भोजन प्रवाह में तो है कि मिलेगा, ऐसा ज्ञान बना हुआ है ना, तो अभी निश्चित है, इसके विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी सूचना ये हो जाए कि अभी भोजन बंद रहेगा, आज का दोपहर का किसी भी कारण से होगा, बस इतना होगा कि भोजन आज नहीं, घंटी लगेगी। तो चुपचाप ऐसे ही इसी प्रवाह में रह जाएंगे या कुछ सोचेंगे? इस विषय से संबंधित कोई प्रतिक्रिया तो उठेगी ना, या बिल्कुल रह जाएंगे निश्चित? इसमें तो प्रतिक्रिया उठ गई। हाँ, कि चलो शाम को अधिक खा लेंगे या एक दिन उपवास मार लेंगे, हाँ। या वो विकल्प हो गए। मेरा एक प्रश्न है, यदि भोजन ना मिले, ऐसी स्थिति बन जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या अनुभव होगा? यानी शाम को भी नहीं मिले, मिले ही ना आगे तक, कितने दिनों तक हाँ, भोजन मिल ही नहीं रहा, ऐसी परिस्थिति है तो आगे से भी नहीं मिलेगा भोजन। आध्यात्मिक व्यक्ति या आत्मनिष्ठा क्या विचार करेगा, क्या स्थिति बनेगी? नहीं, वही तो प्रश्न है ये, कुछ विचारेगा या नहीं विचारेगा, अभी इतना प्रश्न है। क्या विचार करेगा, उत्तर आप मुझसे पूछने लग गए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। यानी अभी इतना ही है कि वो विचारेगा कि नहीं विचारेगा। विचारेगा ना, यही है इसका पहले। खड़ा नहीं रह सकता, वर्तमान स्थिति में आप नहीं बैठे रह सकते। ये उदाहरण है अभी तो, जैसे भोजन बंद होने की सूचना मिलने पर निश्चिंत नहीं रह सकते, कोई न बिल्कुल विकल्प ढूंढना आरंभ कर देंगे। तो ऐसे ही केवल भोजन के विषय में अगर ये होता है, तो पूरे जीवन के विषय में यदि होगा, शरीर के विषय में हो जाएगा, जीवन के विषय में होगा, और पूरे संसार के विषय में यदि होगा कि कुछ नहीं रहना है, ये यानी जा रहा है, मतलब अनित्य, मतलब जा रहा है, और जा रहा है का मतलब चला जाएगा, चला जाएगा मतलब नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये ज्ञान यदि होता है, तो जो हम रह रहे हैं अभी, ये जो अनुभूति हो रही है, बाधित हो जाएगी बिल्कुल। और बाधित होते ही तत्काल विकल्प ढूंढने में अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, कोई न कोई इसका फिर से आश्रय, नित्य आश्रय सोचने लग जाएंगे। अर्थात संसार का विलोप जैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही फिर एक नित्य वस्तु की, आत्मा या ईश्वर की कल्पना तत्काल आरंभ हो जाती है, क्योंकि वही फिर नित्य बचता है। इसके बाद शब्दों से हमने वैसा ही सुना हुआ है, वो ज्ञान हमारे पास है। इस कारण से अगर इसकी अनुभूति वस्तुतः यदि हो गई, तो वो वाला ज्ञान अपने आप उठ जाएगा, फिर ईश्वर वाला या अपनी आत्मा की नित्यता वाला, दो में से कोई न कोई ज्ञान निश्चय से उठ जाएगा। तो अब ये हुआ कि अगर ये दोनों ज्ञान नहीं उठ रहे हैं अभी, तो इसे ये निकलता है कि अभी इसकी अनित्यता निश्चयात्मक नहीं हुई है। संसार अनित्य है, ये ज्ञान अभी नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हुआ है। यदि हो रहा है तो निश्चित नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि निश्चित होने पर परिणाम आवश्यक है। तो इस कारण से यानी ऐसे इसको करते रहना चाहिए कि ज्ञान को हमें उस स्तर तक ले जाना है, इसको जहाँ ये विकल्प अपने आप ही दिख जाए, बुद्धियंतर, ज्ञानांतर अपने आप उठ जाता है, परिणाम अपने आप उठ जाए, वहाँ क्या होता है, चिंतन की प्रक्रिया जाकर के पूरी होती है। तो वो परिणाम जब तक नहीं आ रहा है, तब तक बार बार इसको कई ढंग से करते रहना होगा, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम वही आता है, फिर एक नित्य की खोज यानी नित्य बुद्धि उत्पन्न होती है। तो ईश्वर विषय बुद्धि उत्पन्न होने के लिए आवश्यक होगा
कोई सांसारिक आधार नियत नहीं दिखना नहीं चाहिए। और ये जब तक दिख रहा है तब तक ईश्वर से संबंधित बुद्धि यानी ईश्वर की उपेक्षा रहेगी, ईश्वर के विषय में उपेक्षात्मक बुद्धि रहेगी, नहीं कर पाएंगे उसको पूरी तरह से। अब इसमें जैसे देखने लगते हैं कि संसार अनित्य है और शरीर भी अनित्य है, तो इसमें एक स्थिति ये आती है, यानी संसार, पूरे संसार को अनित्य देखने लगते हैं तो शरीर नित्य दिखता है, हम अभी हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि हम अभी हैं तो फिर संसार की अनित्यता को भी उपेक्षित कर देते हैं। हमारा ही कुछ नहीं हो रहा है तो संसार का क्या होगा, इससे उस हुए हुए ज्ञान को काट देते हैं, फिर अपनी ही बुद्धि से काट देते हैं। और जब ये लगने लग जाता है कि हम अनित्य हैं तो फिर लगता है कि संसार तो रहेगा ही, हम भले ही मर जाएंगे, अभी सूरज नष्ट होगा इस प्रक्रिया से, तो जब नष्ट होगा उससे पहले तो हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये अभी अपनी नित्यता नहीं देखी है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि सूरज अभी तो नष्ट नहीं होगा, अभी होगा कुछ दिनों में हो जाएगा, उससे पहले हम ही नष्ट हो जाएंगे, तो यानी हम नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब वो तो रह ही जाएगा, हम नहीं रहेंगे पर वो तो रह ही जाएगा। तो रह जाएगा इसका मतलब उसको हमने नहीं माना कि वो भी नष्ट हो जाएगा, और वो यदि बच जाता है तो फिर हमें बचा लेगा, पकड़ के ले आएगा। नहीं, हम डूब रहे हैं, कोई खड़ा है किनारे पर तालाब के, तो कुछ न कुछ तो वो करेगा ही, ये बुद्धि हमारे पास रहती है। तो एक अनित्य को हम दूसरे नित्य से बांध देते हैं, और बांधने के बाद फिर अपने को बचा लेते हैं। ऐसे संसार के बारे में सोचते सोचते अपना नहीं लगता है, भूल जाते हैं, अपनी नित्यता दिखती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, हम ही तो हैं, उसका क्या हो जाएगा, तो जब जाएगा हमारा ही कुछ नहीं हो रहा है, तो इस नित्यता से उसकी अनित्यता को लुप्त कर देते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, परस्पर है, यानी एक के विषय में बनी हुई नित्य बुद्धि दूसरी अनित्य बुद्धि को दबाती है, और दूसरे विषय में बनी हुई नित्य बुद्धि दूसरी विषय की अनित्य बुद्धि को दबा लेती है। और यहाँ इसी कारण से ऐसा होता रहता है, दो विभाग इसलिए रहते हैं, एक संसार का, एक में अपना शरीर, और दूसरा विभाग इससे जितना भिन्न है। तो दोनों को क्या होता है, सोचते समय एक एक करके सोचना होता है, तो एक एक करके सोचने पर निर्णय आकर के भी इसीलिए कट जाता है। एक के बारे में सोचने पर दूसरा रह जाता है सुरक्षित, दूसरे के बारे में सोचते हैं तो पहला सुरक्षित रह जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, सोचने के बाद भी निर्णय आता हुआ भी कट जाता है दूसरे से अपने आप। तो इस अवस्था में भी होया हुआ जो अनित्य का ज्ञान है वो नहीं होता है निर्णयात्मक। तो अब इसके लिए करना क्या होगा कि यानी दोनों को एक ही साथ करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नियम ढूंढने पड़ेंगे या ऐसे अनुभव लगाने पड़ेंगे जिसमें कि एक ही नियम दोनों के लिए काम कर रहा है, उस वाले भाव को लेकर के चलना होगा। यानी अवकाश मिलना नहीं चाहिए किसी को, निरवकाश रूप में जब हेतु आएगा यानी कोई नहीं बचेगा, जैसे हमारा शरीर नहीं बचेगा ऐसे ही अन्य शरीर और प्राणी संसार आदि कोई नहीं बचेगा। तो इस बुद्धि के आने पर लगे हाँ अब कोई नहीं रहेगा। इस अवस्था में जो ज्ञान होगा वो पूरे संसार का या शरीर से संबंधित भी वो अनित्यता की अनुभूति करेगा। और उसमें भी जब ये हो गया कि पूरा संसार नष्ट हो ही जाएगा, तब एक ये होता है कि इसमें थोड़ी सी वो ये बुद्धि बनती है कि जैसे भूकंप होता है ना, तो उसमें कई लोगों के घर गिरते हैं, तो उसमें क्या होता है अपना घर गिर जाता है साथ में तो कष्ट नहीं होता है, अकेले का घर गिर जाए ना दूसरे का बचा हुआ हो तब दुख होता है वहाँ, और सभी की एक ही दशा हो जाए तो फिर दुख नहीं होता है। जैसे मेरा हुआ वैसे उसका भी है, इसमें क्या करना है, इसमें रोने की क्या बात है, दुख की बात नहीं है। ऐसे रोगीशाला में कई रोगी दिखते हैं तो
तो वहाँ इतना कष्ट नहीं होता है। और यहाँ जहाँ कई स्वस्थ हैं, एक रोगी हो जाए और यहाँ कष्ट होता है। तो यही नियम यानी यही ज्ञान यहाँ भी हो जाता है आकर के, यही बाधा उपस्थित यहाँ भी होती है। सभी का एक साथ यदि कर देते हैं, प्रलय अनित्य कर देते हैं, अपना भी और पूरे संसार का भी, उसमें भी फिर ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। तब तो कुछ रहा ही नहीं, फिर करने का क्या है। नष्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर कोई बचता नहीं कहीं से। तो फिर यहाँ जाकर के फिर क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं जाके, यहाँ कुछ करने का ही नहीं रहा। तो अब इसमें होता है कि ऐसा भी नहीं होता है। सारे प्रलय होने के बाद भी किसी न किसी की अनुभूति बची रहेगी, कोई जाता उस समय भी रहता है। हमारी तो अनुभूति बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ सुख भी तो बचेगी ना। ईश्वर या जो मुक्त जीवात्मा है हमारे में से ही, जो मुक्त हैं, उनकी तो अनुभूति जो की त्यों रहेगी। तो इस कारण से क्या हो, एक जैसी अवस्था कभी नहीं होती है, एक जैसी परिस्थिति कभी नहीं हुआ करती है सभी की। एक जैसी परिस्थिति नहीं होगी तो उसमें हम स्थिर नहीं हो सकते। स्थिरता आती है एक जैसी हो जाने पर, तो ये स्थिति नहीं बनेगी, प्रलय में भी नहीं बनेगी। इस कारण से पूरा संसार यदि लुप्त होता है तो उस काल में हम तो ज्ञानहीन हो जाएंगे, लेकिन दूसरा हमको देखता रहेगा वहीं पर। तो वो स्थिति वैसे ही है जैसे कोई सो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है वो सोने वाला? और आप सो रहे हैं, कोई दिख गया कि ये खड़ा है, तो क्या करते हैं? फिर नहीं सोना चाहते हैं, उठ जाते हैं एकदम से। तो जैसी ये स्थिति, वही वाली स्थिति वहां पर है। वो तो अनुभूति कर रहा है पूरी तरह से, और हम बेसुध पड़े हुए हैं, ये सहन करने की भी नहीं होती स्थिति। तो इस ज्ञान से यानी फिर ये वहां पर ये लाना होगा कि हमारे लिए ऐसी कोई अवस्था है नहीं विनाश वाली। साधनहीनता की जो अवस्था होती है वो भी कभी भी हमारे लिए सही नहीं होती है। थोड़ा भी साधनहीन होकर के हम नहीं रह सकते शांति से। तो ये ज्ञान अनित्यता की परिज्ञान का मतलब है चित्त में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि हम केवल साधनहीन होते हैं। सभी जितने भी साधन हमारे अनित्य हैं, उनका जब हमारे से संबंध टूट जाएगा तो उस स्थिति में और कुछ नहीं होगा, केवल हम साधनहीन हो जाएंगे बस। जिसको कहते हैं निरीह, और क्या कहते हैं उसको, अनाथ कहो, निरीह करो, या और एक शब्द होता है, कुछ नहीं है जिसको बोलते हैं बेचारा। प्रलय का अर्थ होता है जीवात्मा पूरी तरह से बेचारी हो गई, कोई चारा नहीं उसके पास। यानी एक दीनहीन अनाथ व्यक्ति किसी संपन्न के सामने खड़ा हो तो कैसी स्थिति उसकी होगी? वो अवस्था है केवल प्रलय की अवस्था, केवल साधनहीनता है ये, और कुछ नहीं है। तो वो स्थिति कभी भी हमारे लिए स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। इस कारण से क्या होगा, एक वैकल्पिक स्थिति अपने को चाहिए। तो अब अनित्यता जब हम देख रहे होते हैं तो इस भाव को ही यहाँ, यानी इस भाव तक जाना है। बार बार ये करना होगा कि कोई भी साधन हमारा हमसे कटता है तो वो हमारे लिए सहन करने योग्य नहीं होता है। और ये सारे के सारे साधन क्या है, कट रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम यहाँ बैठे हैं, डकैत आते हैं घर में, वो बांध देता है उसको रस्सी से और फिर सामान एक एक करके ढोता है उसका। वो चुपचाप बैठा रहता है क्या? कम से कम तो छटपटाता है ना, वो शांति से नहीं बैठ सकता, अंदर तो कम से कम टूटता है। किसी घर में आता है, कोई पुलिस वाला आता है और उसके घर वाले को पकड़ के ले जाता है, तो वो आदमी कुछ कर तो सकता नहीं, उसको पुलिस वाले को रोक तो सकता नहीं है।
लेकिन उसके सामने पकड़ के ले जाता है उसको, तो अंदर से क्या होता है? व्यक्ति दहलता है ना, टूटता है भीतर से, रोकना चाहता है, हाथ भी नहीं उठा सकता वो, लेकिन उसको लगता है किसी तरह से रुक तो जाओ, छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी हमारे साथ हमसे साधनों के अलग होने पर यही स्थितियां बनती हैं। हमारी जितनी सारी अनुभूतियां हैं वो इसी स्तर की है। साधन का वियोग हमें कहीं कहीं भी नहीं आता है, सहन नहीं होता है। और प्रलय में, अनित्यता की अवस्था में केवल यही स्थिति उत्पन्न होती है। केवल साधन हमारे छिनते रहते हैं, हमसे अलग होते रहते हैं साधन। तो जितने भी साधन ये जा रहे हैं उसकी सही अनुभूति होने पर ये परिणाम आएगा। तो इन परिणामों के यानी साथ साथ हमें अनुभूति होती जानी चाहिए कि इसके कारण ये हो जाएगा, और इसको सिद्ध करने के लिए यही प्रयोग करने होते हैं। जैसे कि अभी ठीक ठाक आप देख रहे हैं बिल्कुल, तो अब एकदम से आंख बंद कर लीजिए, और बंद करने के बाद अब ये संकल्प करें कि अब से हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे। यानी ये कुछ नहीं रहेगा तो किससे चेष्टा करेंगे? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो चेष्टा ही तो नहीं होगी ना, और क्या होगी? सारी चेष्टाएं किससे हो रही है? इन्हीं साधनों से हो रही है। तो आँख नाक कान से हो रहा है, फिर बाकी देखना सुनना हो रहा है इनका। तो ये सब हैं, तो ये चेष्टाएं हो रही है, व्यापार हो रहे हैं, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा? केवल वो व्यापार ही तो बंद होंगे ना, और क्या होगा? तो अब ये देखिए कि क्या हम उस व्यापार को बंद कर सकते हैं कि नहीं? इस व्यापार को बंद करना सहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं करेंगे, जो भी वृत्ति आती हटा देना है उसको, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करेंगे, देखना नहीं करेंगे, सुनना नहीं करेंगे, जाना नहीं करेंगे, लेना नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितना कष्ट होता है इसमें? ऐसा हो ही नहीं पाएगा, रोक ही नहीं सकेंगे इसको। तो ये यहाँ पर फिर निर्णय निकलता है कि जो नहीं रोक पा रहे हैं हम, वही तो होगा, ये उससे भी परिणाम नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि इसका जो विनाश होने का क्रम होता है वो इतना धीरे धीरे होता है कि अचानक नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है, इस कारण से हमको ये अनुभव नहीं होता है। हमारी जो क्षति होती है वो एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे होती है। आकस्मिक क्षति जो होती है दुर्घटना में, उसमें भयंकर होता ही है कष्ट के, वो आघात कितना बड़ा लगता है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन बुद्धि से सबको बराबर करना होता है, एक ही साथ करना लाना पड़ता है। यहाँ शनै शनै क्रम से होगा विनाश। सारा प्रलय जो होगा वो अपने नियत क्रम से शनै शनै होगा, धीरे धीरे, उसमें पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। सृष्टि का वही स्वभाव है। ऐसा नहीं होता तो जीवन नहीं चलता, फिर मर जाते सारे एक ही दिन में। फिर तो उस व्यवस्था के लिए उसका तो क्रम होता है, लेकिन विवेक करने के लिए फिर क्या होता है, बुद्धि से सब कुछ समेटना होता है एक साथ। एक साथ समेटने पर अवस्था वही आ जाती है। फिर जो अंतिम परिणाम पूरे प्रलय का होना है, उसका अंतिम परिणाम यही है, वर्तमान में किसी भी चेष्टा को नहीं कर पाना जैसा। जैसे कि ये उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है, नीचे के प्राणी हैं। अब उनको तो ये तो नहीं लगता है मैं गधा हूं, लेकिन मनुष्य को लगता है। ये तो नहीं चाहता है कि मैं बन जाऊं गधा। घोड़ा बुद्धा को भी, कुत्ता है, जो भी देखते हैं कुत्ते को, तो कुत्ते को देख के कभी लगता है मैं भी कुत्ता हो जाऊं। लेकिन कुत्ता को क्या लगता है, मैं कुत्ता हो जाऊं, ऐसा उसको कुछ बुरा लगता है क्या? मैं कुत्ता हूं ये तो लगता ही होगा उसको, पर बुरा हूं ये तो नहीं लगता होगा ना उसको भी। तो ये अनुभूति किसको होती है? जो उससे अधिक बुद्धि रख रहा है, यानी नीचा है, ऊंचा है, जो कुछ भी होता है ना, जो उससे उत्कृष्ट बुद्धि होने पर अनुभूति होती है उसकी। उत्कृष्ट बुद्धि नहीं है तो निम्न अवस्था नहीं दिखाई देगी।
ऐसे ही प्रलय की जितनी जो भी परिस्थितियां, सारी की सारी घटनाएं घटने वाली है, उससे उत्कृष्ट बुद्धि होनी चाहिए। ऊंचे स्तर की बुद्धि नहीं हुई तो अवस्था नहीं दिखेगी। तो अवस्था को देखने के लिए उतने स्तर की बुद्धि इसी प्रकार से होती है। सारे का हम संग्रह कर लेते हैं एक साथ, और सारे का संग्रह करने के बाद जो भी आगे की अवस्था है वो फिर ज्यों की त्यों दिखने लग जाती है। उस अवस्था में आकर के अपने आप फिर निर्णय हो जाता है, ये नहीं है चाहने योग्य। तो इसमें भी एक तरह से एक हेतु ये होता है कि पहले पूरे का करना है। इसमें एक काम जो कर रहा है शरीर में या संसार में, जो नियम काम कर रहा है, उसमें है कि कोई भी हर पदार्थ पुराना हो रहा है, बस कोई भी पदार्थ इसमें वैकल्पिक नहीं होता है केवल नया होता हो। वो पीछे से कुछ न कुछ उसका ऐसी क्षति होती है सभी में कि वो उसकी पूर्ति नहीं होती है। ये नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, और इसी कारण से हर कोई चीज सदा नहीं रहेगी बस। तो इस एक नियम से शरीर और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं होता है। तो इस नियम के आधार पर, इस नियम को जितनी देर तक याद रखेंगे या पकड़े रहेंगे, उतनी देर तक ये परिणाम दिखते रहेगा हर समय। और ये नियम जैसे ही भुलाते हैं, ये दिखना बंद हो जाएगा। कौन सा? तो ज्यादा हुआ है अनित्यता को, पूरे संसार की, पूरा संसार एक ही साथ नष्ट हो रहा है। इसमें ये वाला हेतु देना कि सब पुराना होता जा रहा है एक साथ, जो भी बना है सभी पुराने होते हैं। तो ऐसे एक बार में बुद्धि में जितना विषय आ जाएगा, सारे को लाएंगे तो पूरे आ जाएंगे सभी। तो यही होगा, फिर एक साथ पूरा हो जाएगा सब। और पूरा होने का अर्थ फिर क्या है? पूरा होने के जो परिणाम होते हैं कि हमसे विच्छेद है सबका, और हमसे विच्छेद होने का हम जो भी चाह रहे हैं, इच्छा का विघात, हमारी इच्छा कुछ पूरी नहीं होगी। तो हाँ, जैसे कोई पेड़ है ना, तो बढ़ता हुआ भी दिखता है, लेकिन नीचे से क्या होता है, वो फिर उतना वैसा नहीं दिखाई देता, अलग ढंग का होता जाता है। उसमें अब कोपल नहीं आएंगे, वहाँ पत्ते नहीं आएंगे, डालियाँ वहाँ नहीं होती है, ऐसे एक स्थिति बनती जाती है उसकी, वो वापस भी नहीं होती। पहले वही जो भाग था अत्यंत कोमल था, हरा दिखता था, सुंदर दिखता था, अब वो भाग उतना नहीं दिखता है। ऐसे परिवर्तन उसमें आ गए हैं। वस्तु विशेष में तो लक्षण दिखाई देंगे, जैसे हम ये मानकर चल रहे हैं कि सभी वस्तुओं में शरीर, हाँ, तो अब बुद्धि में ऐसे करेंगे बाकी को, जिसमें नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है उसमें बुद्धि से देखेंगे। पृथ्वी में अब वो करेंगे, कोई हेतु लेंगे, ज्वालामुखी आदि जो भी है हेतु है, उस कारण से फिर वो अवयव उतने हट गए, उसके निकलने से अब उसमें परिणाम हो रहा है। धीरे धीरे समायोजन ही तो हो रहा होगा ना उतने का, जितना स्थान खाली हो गया, अवकाश हो गया, उसको शेष वाले से भरेंगे। जैसे बाल्टी में से पानी निकाल लेते हैं एक लोटा, वो पूरा पानी क्या होता है, फिर भरता है उस स्थान को, उससे पूर्ति होती है। फिर दोबारा निकाल लेते हैं, फिर वो पूरा करता है। इस तरह से उससे कुछ संकुचित होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, घटता जाता है। तो ये परिणाम पृथ्वी में आएगी। यही सूरज वाला, उसका हेतु केवल पकड़ेंगे, जो हेतु है वो प्रत्यक्ष बुद्धि में दिखना चाहिए बस। जो अनुमान का लिंक होता है वो प्रत्यक्ष रहता है, जो अनुमेय होता है वो परोक्ष रहता है। तो ऐसे सूर्य का है, इसका प्रकाश हर समय निकल रहा है, तो निकल रहा है, वहाँ तो खाली हो ही रहा होगा, तो शेष भाग उस संकुचित होता होगा, फिर खाली होता है, फिर संकुचित होगा, वो संकोच होते होते भी नष्ट हो जाएगा। जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा, उस संतुलन होने के बाद फिर पूरी चीज भरभरा जाएगी, टूट जाएगी वो। तो इसी प्रक्रिया में पूरा ब्रह्मांड आएगा। यानी एक दो जो मुख्य हैं इसके पिंड या आकाश गंगा है, एक दोनों का संतुलन बिगड़ेगा इसी तरह से, फिर बाकी का भी बिगड़ जाएगा ऐसे, तो पूरे की स्थिति नहीं रहेगी और वो अंत में टूटने जैसी स्थिति में आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले हमारे प्रयोजन के रूप में नहीं रहते हैं, सारा विनाश एक ही साथ होता वैसा नहीं होता है। केवल हमारे लिए, जैसे अब चादर है, बहुत पुरानी होने पर ठंडक नहीं रोकती है, ये एकदम से नष्ट नहीं होती है, लेकिन प्रयोजन बंद होता है, वहीं से हम इसका विनाश मान लेते हैं। तो
ये भी हमारे प्रयोजन के लायक नहीं रहेंगे। बाकी विनाश तो अन्य क्रम से होगा जैसे होता है, पर धीरे धीरे सारा हो जाएगा। उसका एक लक्षण अपने को प्रत्यक्ष रहना चाहिए। पृथ्वी के लक्षण ज्वालामुखी प्रत्यक्ष होते हैं, या जो भी अग्नि निकल कुआं खोदने से उसकी गर्मी निकल जाती है, ठंडा हो जाता है पहले वो, ये प्रत्यक्ष लक्षण है। जैसे सूरज का प्रकाश आना ये प्रत्यक्ष लक्षण है इसका। तो बाकी से इसी तरह से अनुमान हो जाएगा। तो इन सब हेतुओं को लेकर विचारेंगे तो वो दिखेगा फिर। बाकी प्रक्रिया बुद्धि से करते जाते हैं। तो ये बुद्धि बनाना और बुद्धि को वहाँ तक बनाना कि जैसे हम व्यवहार में इस परिणाम में यानी इस अवस्था में क्या क्या परिणाम देखते हैं वो मिलाना है। उससे मिलाने के बाद ज्ञान परिपक्व हो जाएगा और वही परिणाम आ जाएगा। ये अनित्यता को